हाय सीएसजेएमयू लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। गाइस, आज की ये वीडियो सीएसजेएमयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूं सीएसजेएमयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का, कि कैसे आप एक अच्छे रोड मैप को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, किन सब्जेक्ट की आपको बुक्स लेनी चाहिए, किन सब्जेक्ट की आपको बैरेक्ट लेनी चाहिए, किन सब्जेक्ट की आपको क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए। आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपके सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, आपको कंप्लीट गाइड करने वालों की क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के साथ में यदि आपका गोल जुडिशरी एग्जाम क्रैक करना का है तो आपको क्या करना चाहिए, एंड अगर आपको कोर्ट प्रैक्टिस यानी एडवोकेट बनना है तब आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज को फॉलो करना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें बताने वालों की नोट्स कैसे बनाने, नोट्स कहां से लेने हैं, आपको क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, इसकी क्लासेस क्या अवेलेबल है या नहीं है, काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आपको केस लॉस, जजमेंट, कोर्ट प्रैक्टिस, इंटर्नशिप, मैंने कंप्लीट डिटेल रोड मैप आपके लिए बना रखा है सीएसजेएमयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ना आपके टीचर, ना आपके एजुकेटर, ना आपके सीनियर। सिर्फ और सिर्फ आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। तो अभी के अभी अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बिना किसी देरी करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हर एक पॉइंट को हम लोग कवर अप करेंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो 10-15 मिनट की जितनी भी मिनट की है देख लो, ताकि एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में कोई मिस्टेक मत करना जो आपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में करी थी। ओके, तो जो चीजें आपको बता रहा हूं यहां पे फोकस करना। देखो, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूं। आई नो आप सभी में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी चल गए होंगे सब्जेक्ट, बट मेरा कुछ बताने का तरीका अलग है। चलिए देखते हैं क्या। अब देखो, आपका एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड है, पहले मैं सब्जेक्ट सारे बता देता हूं, फिर बताता हूं उस सब्जेक्ट में क्या किन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। बात करते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड की, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, क्लिनिकल। तो देखो, ये आपके 5 सब्जेक्ट टोटल आपके एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा और फिर आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड फिर इसके बाद हम लोग सारी चीजें स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड आपका, ये देखो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट जो हुआ था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक सेमेस्टर में तो कंप्लीट डाउन कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका बहुत ही बैकबोन कहा जाता है वो कहा जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो इसको आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़ा के सेकंड सेमेस्टर में इसको लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड का अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या होने वाला है, वो आपका फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 2 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक बेस पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, साइलेंट फीचर्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेस पढ़ा था, यूनियन वाले पार्ट वगैरह। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो मेजर पार्ट थे, जो थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे वो भी आपने समझ लिया। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट से रिलेटेड टॉपिक्स आपके आएंगे। रही बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड की, तो देखो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था पहले क्या था कि इसके ऊपर देखो हिस्ट्री है, वो लेक्चर तो नहीं लूंगा नहीं, उसका पूरा एक था, उसमें आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सारी चीजें सारी चीजें इंक्लूड थी। बट उसको फिर बाद में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके अलग अलग पार्ट बना दिए गए, उसको हटा दिया गया, उसको नया लॉ के सिरे जरिया बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट था जिसको हम लोग जनरल कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है, ये आपका स्पेसिफिक है, जिसमें आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डील करने होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके 2 लॉ अलग से आपके आते हैं, जो पहले साथ ही में थे बट अब अलग कर दिए गए। एक आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट, दूसरा आपका पार्टनरशिप एक्ट, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड हैंड में डाला गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो देखो अगेन मुस्लिम लॉ ऐसा लॉ है जिसको कोडिफाई ही नहीं करा गया, यानी इसकी यानी कोई आप कह सकते हैं बैरेक्ट इसकी अगर आपको मिलेगी तो जो 2019 में आपका ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, तो उसके बाद जो लॉ आए थे एंड आपका जो एक शाह बानू वाला जो केस हुआ था 1990s के टाइम पे, उसके समय के जो 2, 3, 4, 5 लॉज आए थे उन्हीं के मिलेंगे। बट अगेन बैरेक्ट इसके बहुत कम है, तो इसका जो सोर्स ऑफ कंटेंट है बहुत ध्यान से पढ़ने वाला, कहीं पे कुछ बताता है कोई, कहीं पे कुछ बताता है कोई, बट कोई इशू नहीं यार दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में रिसर्च करी हुई है मुस्लिम लॉ के ऊपर, फैमिली लॉ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। इसके बाद आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अगेन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में जो बहुत ही ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। अब मैं ट्रिकी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। अब कई
बार इंटरनेशनल लॉ हम लोग देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा हुआ है। देखो आपका इंटरनेशनल लॉ दो तरह का होगा, एक पब्लिक एक प्राइवेट होता है, ठीक। प्राइवेट लॉ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपका सब्जेक्ट है। अब इसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। अगेन इसको बहुत हल्के में लोग ले लेते हैं, लेकिन ये आप ही के लिए है। आप भाई एडवोकेट बनोगे तो आपके क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या आपके प्रोफेशनलिज्म आपको सीखना चाहिए। एंड बार बेंच हो गया आपका, बार बेंच का रिलेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक एडवोकेट की क्या क्या ड्यूटीज होती है टुवर्ड द क्लाइंट, तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। अभी इसके बारे में भी डील करूंगा। अब ये मैंने आपको सब्जेक्ट से वाइज थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बस ब्रीफ में बता दिया किन किन चीजों में क्या होना, ताकि आपको एक मोटे तौर पे आइडिया लग जाए। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ समय में थोड़ी चीजें समझाने की कोशिश करी हुई है। देखो अब यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ जो आप लोग फेस कर चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। बिल्कुल क्लियर बताना एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहली मिस्टेक जो आपके सामने आई होगी वो ये आई होगी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको ये नहीं पता होगा। आपको कुछ नहीं पता था, आपके हाथ में सिंपल सी एक क्वेश्चन बैंक थी। अब आपके सामने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ था। कई बार ऐसा हो रहा होगा मन में कि यार क्या पढ़ें क्या इसमें, यूनिट वाइज क्वेश्चन दे दिए, एक यूनिट में आपको 12 से 20 क्वेश्चन दे दिए, और देखो जाके अगर पढ़ो जाके तो कुछ बात उसमें सिमिलर लिखी हुई जो दूसरे क्वेश्चन में लिखी, वही बात वहाँ पे फिर रिपीट हो रही, अलग वर्डिंग से रिपीट हो रही, तो स्टूडेंट का कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर में फोकस करना चाहिए। सो ये चीज़ एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते, जब आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे तो आपको प्रॉब्लम ये फेस आउट हो रही थी कि नहीं, कि वही टॉपिक से रिलेटेड अगेन अगेन आपको थ्योरीज मिल रहे थे, सेम थ्योरीज आपने एक पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड सेम कंटेंट आपको दूसरे क्वेश्चन के लॉन्ग में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। आप अगर एग्री करते तो बताना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका कॉन्सेप्ट बहुत वीक था। अभी अगर मैं आपसे कोई भी चीज़ पूछूँ, कुछ स्टूडेंट अगर मैं एक्सेप्शन में डाल दूँ 2% 3%, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी अदरवाइज आपने एग्जाम से जब आपका नोटिफिकेशन आ होगा, एक महीने पहले आपने स्टडी स्टार्ट करी होगी, हो सकता है 15-20 दिन पहले आपने स्टडी स्टार्ट करी होगी, जो कि बहुत गलत है। अभी बताऊंगा क्यों। इसके बाद आपको ये नहीं पता था कि आपको आंसर राइट कैसे करना। अभी आपका रिजल्ट आया नहीं एग्जाम का, जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो कुछ लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, कुछ लोगों की बैक भी हो सकता है लगे, बस मैं चाहूँगा किसी की बैक ना लगे। एंड इनफैक्ट अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो करी एंड मैंने जैसे जैसे बताया था, अगर आप लिख के आएंगे तो बैक तो किसी स्टूडेंट के मेरे आज तक नहीं लगी और ना ही लगेगी, ठीक। इसके बाद आपकी आंसर राइटिंग, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि लॉन्ग कंटेंट, जो मैंने आपको बता दिया। भाई क्या होता है कि देखो यार, स्टार्ट की स्टेज में क्या होता है, जब हम एलएलबी में इंटर करते हैं तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई मेंटोर करने वाला नहीं होता। स्पेशली अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उम्मीद करें तो भाई वो 0% की आप मान के चले। वो आपको क्या कहेंगे, यार एक मार्केट में चले जाओ बुक स्टोर पे, वहाँ पे फला फला नाम से एक आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, बस उसको पढ़ डालो पास हो जाओगे। कोई सेंस है इस बात का? आप एक लॉ के विद्यार्थी को कह रहे हो कि क्वेश्चन बैंक उठा के जा पढ़ो तो पास हो जाएगा, ये कोई बात होती है? आपको लॉ का मास्टर उसको बनाना है। आपके लिए मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, लॉ आपको याद नहीं करना, लॉ आपको समझना है। एंड जिस दिन आप लॉ को एंजॉय करना सीख जाओगे, जिस दिन आप लॉ को समझना सीख जाओगे, उस दिन आप समझोगे आप लॉ स्टूडेंट। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, मेरी वीडियो देखो टू द पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ चीजें आपके लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या आप कह सकते हैं जो भी स्ट्रगल मैंने झेला, उसके बेस पे मैं कुछ आपको बता देता हूं, ठीक। एक चीज याद रखना, आपने एलएलबी में इंटर कर लिया है, हाँ, एग्जिट अब आपके हाथ में है। याद रखना, यहाँ से कई सारे स्टूडेंट, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ अगर 80 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा तो फाइनल ईयर में जाते जाते उसमें से सिर्फ 40 भी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, 25 टू 30 स्टूडेंट आपके साथ आपको दिखेंगे बस आपके क्लास में। अगर 80 स्टूडेंट ने लिया, 100 में से 20-25% स्टूडेंट सही से बिना बैक क्लियर करे, बिना बैक के अपने फाइनल ईयर में जाते हैं एलएलबी में। क्या आपको ये बात पता है? रियलिटी बता रहा हूँ, जो आपने कॉलेज में पूछो जाके। एंड साथ ही साथ एलएलबी को यार इस अगर नज़रिए से अगर आए हो मेरे चैनल पे, फिर बहुत गलत तरीके से आ गए हो तुम कि हमें सिर्फ पास होना है और एलएलबी क्या कुछ नहीं करा तो एलएलबी कर रहा है। इस थ्योरी के साथ तो भाई एलएलबी मत करना, वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए। अगर आपने जजमेंट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट के जो 2025 में है, पूरा लॉ यूं चेंज कर दिया गया, यूं पूरे प्रोसेस चेंज कर दिया गया, हर चीज़ में चेंजेस आ चुके हैं। अब आपको क्या लगना है वकील बनना बहुत आसान होता है? अभी AIB 21 का पेपर, AIB 20 का पेपर हुआ था, देखो जाके 77,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए एग्जाम में, बिकॉज उन्होंने LLB को सिर्फ इस तरह से करा था कि एग्जाम से 15 दिन पहले करेंगे और पास हो जाएंगे।
अब ये रूल नहीं चलने वाला है। अब आपको सीरियस स्टडी करनी होगी, बिकॉज आपने जैसे ही एलएलबी में इंटर कर लिया आप एक अलग फील्ड में आ गए। दिस इज अ प्रोफेशनल, दिस इज अ नोबल कोर्स। आप इसको आप कोई, मैं किसी कोर्स को बेकार नहीं कर रहा, बट आप एक कोई आईटी वाले बंदे को या कोई बीएससी वाले बंदे से या बीएड वाले बंदे से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। नो ऑफेंस अदर देन, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कर रहा, वो अपने कोर्स अपनी अपनी फील्ड के हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एलएलबी, एक इमेजिन करो आपकी 3 इयर्स एलएलबी कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद आप कोर्ट में बैठने चाहते हैं। कोर्ट में अभी से चले मानिए बैठने जा रहे हैं, आपके पास लॉ की नॉलेज नहीं होगी, आप कहेंगे मेरे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, लॉ की नॉलेज नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन कैसे करोगे? क्या सीनियर से पूछोगे जाके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कब होता है? क्या सीनियर से ये पूछोगे जाके तुम लोग कि ये हमारा कंसिडरेशन क्या होता है? क्या सीनियर से ये पूछोगे जाके तुम, आपका कौन सा सब्जेक्ट था हिंदू लॉ में, आप जुडिकल सेपरेशन कैसे होता है, डाइवोर्स के लिए कहाँ पे जाएं? ये सारी चीज़ें तुम सीनियर से पूछोगे जाके ना, ऐसा नहीं होता है सर, आपको पढ़ना होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, ज्ञान लेना तो ले लो, नहीं लेना तो जब एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी, मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें बस देखना जाके, माय फेलियर ऑफ लॉ, मैंने वो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं एंड उसमें सभी स्टूडेंट के कमेंट देखना जाके, एंड जितने भी कमेंट्स हैं भाई सबकी एलएलबी पास हो चुकी, अपना एक्सपीरियंस अब शेयर कर रहे हैं, आपको रियलिटी पता चल जाएगी क्यों मैं ये कह रहा हूँ। जो बातें कहता हूँ वो कोई आपको कहेगा नहीं, बाकी कोर्स तो बेचते ही रहते हैं सब यार, मैं भी बेचूंगा, सब बेचेंगे, बट ये कोई बात नहीं बताएगा। चलिए तो अपने पॉइंट पे लौट के वापस आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। इसके बाद लैक ऑफ सपोर्ट मैंने डेली कर दिया। अब एक बार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है लैंग्वेज का, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इनिशियल डेज में मैं बहुत परेशान रहता था कि यार मैं 12th कैसे करा, ग्रेजुएशन करा, फर्क नहीं पड़ता है, ये लीगल इंग्लिश लीगल हिंदी है, ये आपकी नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण नहीं है, बिल्कुल अलग है भाई। एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदी भाई बहुत कठिन है लॉ की, मैं इनफैक्ट रियलिटी बता रहा हूँ, कोई ऑफेंस नहीं है। मैं तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी भाई बहुत टफ है लॉ की, भाई पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो अपने आप यार गर्व करें, मैं उनके लिए क्लैप करूंगा कि तुम हिंदी में कर रहे हो, तुम्हारे सलाम है भाई तुमको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पर्सनली बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है लॉ की। हिंदी में पढ़ के देखना एक बार, बहुत डिफिकल्ट शब्द आते हैं। तो देखो ये अगर लैंग्वेज का आ रहा है बैरियर की कौन सा करना है कैसा करना है, देखो जिस लैंग्वेज में तुमको पढ़ने में आसानी उस लैंग्वेज में पढ़ो, आपने फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्रेजुएशन आपने हिंदी मीडियम से करी थी, इंग्लिश मीडियम में से करी थी, 12th आपने हिंदी मीडियम से करा था, इंग्लिश मीडियम में करा था, ये बेसलेस चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बेसलेस चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते होंगे जाके कि BLLB हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, किस में करें, कैसे करें, सारे जो बताते हैं मोस्टली आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताता है। फ़र्क सिर्फ इतना प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक एक्सपर्ट एडवोकेट बनना चाहेंगे या जुडिशरी की तैयारी करना चाहेंगे या लॉ के फील्ड में कभी भी सर्वाइव भी करना चाहेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए एंड दोनों लैंग्वेज पे ऊपर कमांड होनी चाहिए। बिकॉज आप अगर जुडिशरी एग्जाम जाओगे तो भाई हिंदी इंग्लिश का दोनों का पेपर होगा, एडवोकेसी करोगे जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर यूपी में कर रहे हो तो हिंदी का यूज़ होगा, हाई कोर्ट जाओगे तो इंग्लिश का यूज़ होगा, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो डेफिनेटली इंग्लिश का यूज़ होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होनी चाहिए। एंड वैसे भी आपने अभी तक हिंदी पढ़ा हो या इंग्लिश पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता। अब आप पढ़ने जा रहे हैं लीगल इंग्लिश एंड लीगल हिंदी, तो अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट का ये ख्याल था कि यार अगर मैं हिंदी मीडियम से नहीं था मुझे इंग्लिश में करना चाहिए था, कर सकते हो, कोई इशू नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, करना चाहो ईजिली कर सकते हो, क्योंकि वो इंग्लिश और वो हिंदी अलग थी, अब जो तुम पढ़ोगे वो अलग है। ये लीगल वर्ड्स हैं, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, ये पूरी अलग इंग्लिश है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये चीज़ भी मैंने आपकी क्लियर कर ली। जितने भी डाउट्स क्वेश्चन है मेरे खुद के भी थे एंड आपके भी थे, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। हालांकि मुझे किसी ने बताया नहीं था, मेरे को यार बहुत प्रॉब्लम्स आई, मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर करी। अब यहाँ से आपके मेन मुद्दे की मैं बात करता हूँ, हालांकि ये भी सारी मेन मुद्दे की ही बात थी, बट क्या कर रहे हैं यार, कोई बताएगा नहीं तो मुझे तो बताना है। अब ये प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, आपको जो प्रैक्टिकल होना है, ठीक, देखो ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है ये आपका प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसकी आप कह सकते हैं कि आपको 20 नंबर आपके कॉलेज में एग्जामिनर आएंगे, वहाँ पे आपको फाइल बना के प्रेजेंट करनी होगी, आपका वाइवा होगा, उसका 20 नंबर होंगे। ये जो आपका 5th पेपर है आपका 80 मार्क्स का होगा, बाकी सब 100 मार्क्स के होंगे, तो ये आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। इसके बाद रही बात बेरेक्ट की रहती है, तो देखो बेरेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे नहीं पता इसके बारे में जानते हैं नहीं जानते, बेरेक्ट आपको परचेस करनी है। बेरेक्ट आपको कौन सी परचेस करनी है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो ट्राई करना ऑनलाइन लेना, नहीं अगर आपके यहाँ देखो सिंपली अगर आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह बढ़िया आप अच्छे जगह रह रहे हैं, बुक स्टोर की अवेलेबिलिटी है, नई एडिशन की बुक्स अगर वो रख रहे हैं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। कौन सी लेनी है, देखो पब्लिकेशन को तो मैं प्रमोट करता हूँ, ना ही किसी ने मुझे पैसे दिए, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जो भी बेरेक्ट रखना, डिग्लॉट लेना
हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से होनी चाहिए, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एंड जो भी होनी चाहिए वो रीसेंट इसी ईयर की होनी चाहिए, पुराने ईयर की मत लेना, ठीक। एंड उसमें केस लॉस वगैरह दिए हों, विदाउट नोट्स वाली मत लेना, विद नोट्स वाली तुम लोग लेना, क्योंकि उसमें केस लॉस वगैरह दिए होंगे, ठीक। वैसे तो मैं विदाउट नोट्स सजेस्ट करता हूँ, केस लॉस वाली। अब केस लॉस के ऊपर आते हैं, केस लॉस। तो केस लॉस कैसे क्या करने, तो देखो सिर्फ बेरट से पढ़ के तुम यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं देने जा सकते हैं। बेरट के साथ में, बेरट में कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसके केस लॉस उसके साथ में आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस की डिफिकल्टी, क्योंकि तो बेरट स्टार्ट में पढ़ने में कंफ्यूजन होगी, शब्द समझ में नहीं आएंगे, मुझे पता है। पूरी एक वीडियो ला दूंगा हाउ टू रीड बेरट फॉर योर एग्जामिनेशन, उसकी चिंता मत करो, बट बेरट परचेस जरूर कर लेना, एटलीस्ट रोज पढ़ने की कोशिश करो। देखो कई सारे आप लोग एलएलबी बीएलएलबी आएंगे तो आपका भी ख्वाब होगा कि मोटी मोटी किताबें लेंगे, अपनी लाइब्रेरी सजाएंगे, एंड उन लाइब्रेरी से हम क्या करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे, जुडिशरी का एग्जाम करेंगे। मतलब देखो हकीकत ये है, मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन वगैरह सब कर रखी है, एंड आपसे रियलिटी बता रहा हूँ कि कोई एजुकेटर किसी टेक्स्ट बुक, जो आप मोटी मोटी बुक्स देख रहे हैं, किसी से नहीं पढ़ाता है। वो जो पढ़ाते हैं वो आपको बेरट से पढ़ाते हैं। आप अगर जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, सरकारी वकील का एग्जाम हो, लॉ में, या आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, या कॉर्पोरेट लॉ है, लॉ में, इनफैक्ट आप किसी भी फील्ड में जाएं लॉ की, कहीं भी आप सक्सेसफुल बनना चाहेंगे तो आपकी कमांड कहाँ होनी चाहिए, बेरट पे होनी चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक पे होनी चाहिए, ठीक। तो बेरट पे आपको फोकस रखना, केस लॉस पे फोकस रखना, एक केस लॉस आपको पर डे पढ़ना है, एंड इससे आपकी प्रैक्टिस एक लॉ की मजबूती होगी। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो मेरी जरूर देखना जाके, माई फेलियर ऑफ लॉ, जो कि जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप लोग देखना जाके जरूर। इसके बाद बुक्स कौन कौन से लेने थे, हालांकि देखो यार बुक पढ़ने का तुम लोगों का मन है कि स्टार्ट में बेरट समझ में नहीं आ रही, तो मैं समझ रहा हूँ, बुक्स ले सकते हो। देखो बेरट किसकी किसकी मिल जाएंगी, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट की तो बेरट आपको मिल जाएंगी, बाकी किसी की नहीं। मुस्लिम लॉ की एक बेरट आपको मिल जाएगी, मेरे पास पड़ी हुई भी है, लेकिन अगेन इतना हेल्पफुल आपके लिए ना हो, तो इसकी आप लोग बुक ले सकते हैं। मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी, मेरे पास एक बुक है, चलिए मैं क्या करूँगा, इसकी मुस्लिम लॉ की, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, प्रोफेशनल एथिक्स की बुक आप लोग मत लेना, ना इसकी बुक लेना, ना इसकी बेरट लेना, मिलती भी नहीं है इसकी। हालांकि आपको जो एडवोकेट एक्ट आपका आता है एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आता है, उसकी बेरट आपको मिल सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एडवोकेट जो एक्ट आता है, एडवोकेट एक्ट, हाँ उसकी बेरट में लिंक मैं क्या करूंगा, चलिए मैं काम करता हूँ, इनकी जिनकी बेरट एंड बुक मैंने जो यूज़ करी है, जो मैंने पर्सनल यूज़ करी, इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, जो मैंने परचेस करी हुई, जो मैंने पढ़ी हुई, तो वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे एक आपका टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसके बाद मैं नोट्स और वीडियो लेक्चर्स पे भी मैं आऊँगा, लास्ट में आऊँगा, उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। इंटर्नशिप से हमारा क्या मतलब है, कोर्ट प्रैक्टिस से क्या मतलब। देखो सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में आ चुके, माफ करना, यहाँ से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। आपकी इंटर्नशिप कई सारी निकलती हैं, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है लॉ डेब्यूट का, वहाँ पे डेली हम लोग इंटर्नशिप डालते रहते हैं, वहाँ जाओ चेकआउट करो। अभी अगर यूट्यूब पे भी पोस्ट होने वाली हैं, इंटर्नशिप सारी भरा करो, जो भी गवर्नमेंट मिले। एंड ये माइंड से निकाल दो कि हम किस शहर में रह रहे हैं, हम कानपुर में रहे तो हम दिल्ली में नहीं जा सकते, मुंबई नहीं जा सकते, बेंगलोर नहीं, ये माइंड से निकाल दो। आजकल जितनी भी इंटर्नशिप आ रही है 90% आपको गवर्नमेंट ने यार क्लियर कर दिया। मेरे टाइम पे जब था यार, मुझे तो यार स्टाइपेंड भी नहीं मिलता था, तब भी हम लोग जाते थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया आपके लिए फैसला कर दिया कि इंटर्नशिप के साथ साथ में स्टाइपेंड भी आपको मिल जाती है 10-12 हज़ार रुपये, और उसका फ़ायदा उठाया, इन स्टाइपेंड में आपको रुपए भी मिलेंगे। एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी कई सारी इंटर्नशिप निकलती है। तो अगर कोई ये बकवास करे आके कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है या कैसे आप लोग लेंगे, तो इंटर्नशिप भाई आपको वर्क उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, स्पेशली। और कई सारी इंटर्नशिप ऐसी होती है जो सिर्फ फीमेल्स स्टूडेंट के लिए होती है, हर मंथ निकलती है। तो आप इंस्टाग्राम पर लॉ डेब्यूट सर्च करना, फॉलो कर लेना जाकर, ठीक। उस इंटर्नशिप, अब यहाँ पे कोर्ट प्रैक्टिस, कुछ लोग पूछेंगे कोर्ट प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखो ये आपका डोमेन है, आपको कब से स्टार्ट करनी है, ठीक। ये मैं आपके ऊपर छोड़ा, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, हाँ, तो अभी से क्या करना, डेली कोर्ट मत जाओ, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन कोर्ट जाया करो। तो यानी 2 घंटे बस जाया करो, 2 घंटे, ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाऊंगा। पढ़ाई बिल्कुल सीरियस वाली कर रहे हो, अगर पढ़ाई बिल्कुल सीरियस वाली नहीं करो, आया मैं ये घूम रहे हो तो भाई कोर्ट जाया करो, इससे बढ़िया और क्या होगा। जो अगर घूमना है तो भाई कोर्ट घूमो जाके, अगर पढ़ाई करनी है साथ में जुडिशरी के एम देख रहे हो, उसमें वैसे भी 3 ईयर्स प्रैक्टिस आपका आ ही चुका, आप लोग जानते ही हैं, तब उसकी अलग बात है। अब यहाँ पे बात आ जाती है नोट्स और वीडियो लेक्चर्स की, कैसे हमें बनाने हैं, कैसे हमें लेने हैं, क्या लेने हैं क्या नहीं लेने। तो देखो ये जो नोट्स हैं, अब नोट्स आपको कैसे बनाने हैं पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर आपको कहाँ से कोई परचेस करना है या नहीं वीडियो लेक्चर, ये भी आपको बता। देखो नोट्स आप कैसे बनाएंगे, आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भाई रहने दो भाई,
अभी पढ़ के देख लेना, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है इस बार आपके नंबर बढ़िया आ जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 60 से ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं आएंगे अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़े। किसी किसी एग्जाम में हो सकता है 65 क्रॉस हो जाए, लेकिन किसी में, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर आपके 60% तो नहीं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर पढ़ोगे एलएलबी का एग्जाम। बस पास हो सकते हो। अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि खुद के नोट्स अगर क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर खुद के नोट्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो जो मैं टॉपिक्स बताता हूँ उन टॉपिक्स को तैयार करो, फिर उनके एक नोट्स क्रिएट करो अपने आप से, या तो ये करो एंड साथ में उसमें जजमेंट ऐड करो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज ऐड करो, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करो, देन नोट्स बनाओ। ऐसे नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन बैंक से तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक, इसके बाद वीडियो लेक्चर्स की बात आ जाती है। नोट्स के ऊपर अभी मैं फिर आ रहा हूँ। ठीक, वीडियो लेक्चर्स देखो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सीरीज़ हमारी चलेगी। अब मैं प्रॉमिस नहीं कर पाता हूँ कि कब से चलने वाली कब से नहीं, बट हाँ फरवरी के एंड से ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं इतना आपसे कह सकता हूँ फरवरी के एंड से स्टार्ट कर दूंगा। कुछ सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा अकेले दोस्तों, बहुत सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ अगर जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहता है पेड बैच, हाँ देखो भाई यार हमारी पेड क्लासेस चलती हैं एंड अभी से नहीं चल रही हैं, लास्ट 3 ईयर से चल रही पेड क्लासेस, मेंटोरशिप एंड आप कह सकते हैं लॉ मैपिंग प्रोग्राम, हमारा नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ चल रही। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पास आउट भी करा है एंड अच्छे मार्क्स स्कोर भी करे एंड वो स्टार्ट से फर्स्ट सेमेस्टर से हमारे साथ लगे हुए हैं एंड अब वो अपने फाइनल ईयर में आ चुके हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं एलएलबी के ही। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी, उस फॉर्म को आप फिल कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म की लिंक मिल जाएगी एंड यही कमेंट बॉक्स में भी आपको फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप लोग कमेंट कर देना लिंक, मैं आपको फॉर्म की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर, उस फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी एंड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप अपनी डिटेल्स वहाँ पर फिल आउट कर देना। लाइक आपका सेमेस्टर कौन सा है, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज का नेम क्या है एंड साथ ही साथ आप किस मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको किन किन सब्जेक्ट के चाहिए। देखो अगर सेपरेट सब्जेक्ट के चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स दोनों मिलते हैं हमारे यहाँ, वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स दोनों मिलेंगे। देखो वीडियो लेक्चर्स में क्या होगा, हम उन्हीं टॉपिक्स पे डील करेंगे जो सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो आप यानी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। मेंटोरशिप भी, पर्सनली आपको मेंटोर भी करूँगा, आपको जुडिशरी एग्जाम के लिए तैयारी करनी तो वो भी आपके लिए होगी। डायरेक्ट रीडिंग कैसे करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो भी मैंने सीखा वो सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस फॉर्म को फिल आउट कर दें, आपसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। 48 आवर्स से 78 आवर्स के अंडर में आपको व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू कर लिया जाएगा हमारी टीम के थ्रू। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो वीडियो लेक्चर्स, या दोनों चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स जो लिंक मिलेगी उसको फिल आउट जरूर कर देना। आपको सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर आउट कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताना आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कैसे हुए एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लेना। अगर ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी ऑफर्स वगैरह होंगे वो आपको 26 जनवरी तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, बिकॉज फरवरी के स्टार्ट में ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।